हाँ जी बेटा बोलिए। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग के लिए बोल रही थी। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बच्चों इससे पहले आपने क्या करा था, हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10th क्लास में देखा था। 10th क्लास में हमने 3 मेथड देखे थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, एक एलिमिनेशन देखा था और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा था। अब मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सिखा रहा हूं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमें इक्वेशन दी जाएगी, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन कर दिखा रहा हूँ 3x3 वाला, उसमें आपको सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के अंदर 2-3 चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। एक क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है। जैसे क्वेश्चन है भाई तुम्हारे सामने, सॉल्व करने के लिए देगा वो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और इक्वेशन है तुम्हारे पास 3x minus 2y plus 3z is equal to 8. This is your first equation. 2x plus y is equal to 1. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो इनको सॉल्व करके आपको x, y एंड z की वैल्यू बतानी है। तो पहली चीज तो एक दिमाग में बिठा लो बच्चों, जितने वेरिएबल आपने थर्ड क्या लिखा है, थर्ड इक्वेशन क्या लिखी है? 4x minus 3y plus 2z is equal to 4। जितने हमारे वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तो इन तीनों वेरिएबल को जब आप सॉल्व करोगे तो 3 इक्वेशन आपको चाहिए। तो 3 इक्वेशन, अगर 2 वेरिएबल होते तो 2 इक्वेशन आपको चाहिए होती। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन आपको चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने की। कैसे करेंगे सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहला स्टेप होता है, मैं स्टेप 1 यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3 यानी वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लिखोगे द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax is equal to b। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं। हम इस इन इक्वेशंस को ax is equal to b की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a हमारे पास क्या होता है बच्चों, a हमारे पास होता है x, y और z के कोएफिशिएंट जो तीनों इक्वेशन के अंदर है। अब फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट आएंगे, सेकंड रो के अंदर सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट, थर्ड रो के अंदर थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट रो क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट रो बनेगी 3 minus 2 3। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 2 1। अब यहाँ पे z नहीं है तो 0 लिखोगे। फिर 4 minus 3 2। तो ये तो a हो गया। x आप क्या लोगे बच्चों, यहाँ पर ये x क्या है, जो 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। 3 वेरिएबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, x यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, z यूज हो रहा है। तो x y z। एंड b क्या होगा बच्चों, b जो राइट हैंड साइड में आपके कोएफिशिएंट है दैट इज योर b 8 1 4। तो ये बच्चों आपको स्टेप 1 था। आई होप स्टेप 1 सबको क्लियर है। एनीबॉडी एनी डाउट इन स्टेप 1? जिसको डाउट है वही बोलेंगे। 1 सेकंड में रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि सबको क्लियर है। सर बी वाला भी बताने का। नो सर, बाय सर। बाय। क्या हुआ, बाय क्यों? क्या हुआ बेटा, बाय क्यों बोल रहे हो? सब ठीक है? हाँ जी, आगे बेटा क्या बोल रहा तू? सर बी में आपने कांस्टेंट्स को लिए? हाँ, बी में जो राइट हैंड साइड में हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं बेटा, ये वो होते हैं। तो आई होप फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा आपका, सेकंड स्टेप में आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पहले 3 लिखेंगे, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा। 1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू -3 ये 0 ही आएगा। फिर माइनस ऑफ -2, ये कॉलम जाएगी ये रो जाएगी। 4 माइनस में 0, फिर प्लस में 3,
ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी, तो -6 -4। तो इस तरीके से मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला अभी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे ख्याल से भी सबको क्लियर हो गया है कि हम कैसे निकाल रहे हैं। हम फर्स्ट एक्सरसाइज से बच्चों भी देख रहे थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस माइनस प्लस 2, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा बेटा, और ये -10 इंटू में 3 -30। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 14 माइनस 30 यानी कि -16। तुम में से काफी बच्चों का 17 क्यों आ रहा था ये तक? 4 दूनी 8 ये जाएगा 2 माइनस 0, ठीक है, फिर माइनस ऑफ -2 4 माइनस 0 फिर 3 -6 -4। तुम में से काफी बच्चों का 17 क्यों आ रहा था बेटा? मतलब वो 0 है, वहाँ -1 था। अच्छा मैंने -1 दे दिया तुम्हें यहाँ पर। यस सर। ओहो, अरे क्वेश्चन की गलती है इधर। अच्छा क्वेश्चन की गलती नहीं है, मैंने ही गलत उतार दिया। यहाँ पे -z है, ठीक है, तो -z पे यहाँ पे -1 ही आएगा, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है। फिर -z का -z यानी यहाँ पे -1 आएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, ये जाएगा 1 2 माइनस ऑफ -3 2 ऑफ -3, तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये, यस, फिर तो पूरा ही गलत हो गया ना। फिर माइनस ऑफ -2 पे +2 हो जाएगा, ये कॉलम और ये हो गया 4 प्लस में 4 8 आ रहा है, फिर +3 ये कॉलम और ये हो गया -6 -4 -10 आ रहा है। व्हाट वी हैव 3 इंटू -1 +16 -30, तो ये आ रहा है -3 और -14 -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो लिखेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। बताएंगे भाई क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? स्टेप 2 सबको क्लियर है भाई? एक अटेंडेंस ले लेता हूं पहले। क्या स्टेप 2 सबको क्लियर है? यस। नाउ स्टेप 3 के अंदर क्या है बेटा अब आपका, ये तो आपने कर ही लिया था। फिर आप कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालते हो, कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो C11 ये रो जाएगा, तो 2 माइनस में 3 -1 इवन आ रहा है, सेम रहेगा। C12 ये कॉलम गया, ये रो गया 4 माइनस में -4, तो ये जाएगा, तो 8 आ रहा है, -8 हो जाएगा। C13 ये कॉलम और ये रो गया -6 -4 -10 इवन आ रहा है, सेम हो जाएगा। C21 ये रो गया, ये कॉलम गया -4 -6 नहीं -4 -9 -13 ऑड आ रहा है, चेंज हो जाएगा। C22 ये कॉलम ये रो गया 6 माइनस में 12 -6 सेम आ रहा है। C23 ये कॉलम और ये रो गया -9 प्लस में 8 -9 प्लस में 8 -1 ऑड आ रहा है, साइन चेंज हो जाएगा बेटा। फिर C31 फिर ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम जाएगा 2 माइनस में 3 -1 आ रहा है, इवन है, सेम रहेगा बेटा। C32 सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर C21 में -5 होगा, आपने +13 लिख दिया। C21 में ये जाएगा -4 प्लस में 9, यस, -4 प्लस में 9 तो ये आ जाएगा +5, यू आर राइट, और +5 आ रहा है। अब देखो ऑड आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, अभी ठीक है बेटा गुलाम? यस सर। हाँ जी। अब C32 ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो -3 और -6 -9, अब ये ऑड आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, और C33 ये कॉलम और ये रो गया, तो 3 प्लस में 4 7 आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। अगला हमारा क्या होता था बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है बेटा, इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 इस पूरे का ट्रांसपोज।
इस पूरे का ट्रांसपोज हमें करना आता ही है। जस्ट अ मिनट। गरिमा आवाज में थोड़ी कम है, थोड़ी और तेज कर लो इसकी। चलिए भाई, तो क्या आएगी जरा देखते हैं। रो को कॉलम में लिख देते हैं। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अगला स्टेप हमारा होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना -17 भाई, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए -1 -5 -1 -8 -9 6 9 -10 1 और ये 7। तो इस तरीके से हमने ए इनवर्स निकाला जी। तो आई होप सबको ए इनवर्स निकालना आ गया। यहां तक जरा अपना आंसर मैच कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले अपना आंसर मैच कर लेंगे सारे बच्चे। अगर किसी को डाउट है तो बताएंगे। अगर सही है तो आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद का प्रोसेस देखेंगे। ये स्टेप 3 था आपका। अब स्टेप 4 देखेंगे भाई। स्टेप 4 क्या होता है हमारा? स्टेप 4 होता है जो आपके पास था वो लिखो। आपके पास ये था ना, वी हैड ax इज इक्वल टू b। अब आपको क्या करना है बेटा, a इधर आके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पर इनवर्स में आपको डायरेक्टली नहीं लिखना, आपको लिखना है p मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड। तो क्या आएगा? p मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड मतलब आप पूरी टर्म से पहले a इनवर्स लिखेंगे। व्हाट वी हैव, a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव i इनटू ये a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करा, i आ गया, इनटू x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब i को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव x, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स की वैल्यू यहां से उठा के डाल देंगे, b की वैल्यू ये थी मेरे पास, ये डाल देंगे। तो देखो मेरे पास क्या है। सर ये स्टेप और वापस बताना। हाँ, प्री मैंने कहा मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ? प्री मल्टीप्लाई मतलब पूरी टर्म से पहले आपको a इनवर्स लिखना है, पूरी टर्म से पहले a इनवर्स आपको लिखना है। प्री मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पूरी टर्म के बाद आपको a इनवर्स लिखना है। नहीं तो जनरली आप सीधे लिख सकते थे x, क्योंकि यहाँ पर a है, अपोजिट साइड जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x विल बी a इनवर्स b, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बट ध्यान ये रखना है a इनवर्स पहले आएगा, b से पहले आएगा a इनवर्स। अब पहले क्यों आएगा बेटा? मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब a इनवर्स पहले आए। कैसे? a इनवर्स का ऑर्डर कितना है? a इनवर्स का ऑर्डर 3/3 है, एंड b का ऑर्डर कितना है? b का ऑर्डर बेटा 3/1 है। तो अगर a इनवर्स पहले आ रहा है तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बेटा। आप देखें, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम है, बट अगर मैं इसको बाद में लिख देता तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। अब a इनवर्स की वैल्यू डाल दीजिए बेटा। x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, ये पूरी डिवाइड नहीं करना बेटा आपको -17 से, इसको एंडिंग के लिए छोड़ेंगे। -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इनटू b की वैल्यू क्या है मेरे पास? b की वैल्यू है मेरे पास 814। अब देखो बेटा हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। रो को कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करना आता है, ये थोड़ा ध्यान से देखना बेटा इसको लिखिए। मेरे पास रो में आ रहा है -1 -5 और -1। मैं इस पूरे, ये कैसे, हाँ यही है। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा बच्चों, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। -1 को 8 से अच्छी तरह मल्टीप्लाई साफ करेंगे नहीं आ रहा, माइनस ये से। दिख नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? राइट साइड वाला अच्छी तरह दिख नहीं रहा। अभी देखें, अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला, -1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा बेटा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा।
दूसरी रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -64 -6 प्लस 36, फिर ये भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, -80 +1 + 28। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करा है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी बच्चों, x की वैल्यू मेरे पास थी x y z, तो x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, x y z दैट इज इक्वल टू -1/17, ये आ रहा है -17, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -34, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 27 -51 है ना। तो अब 17 से डिवाइड कर दो बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव 17 से डिवाइड करो 1 2 3, नाउ लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से मैंने x y z की वैल्यू निकाली है। एनी डाउट इन दिस, अगर है कोई तो मुझे चैट को एवरीवन में डालेंगे, क्लियर हो गया तो वो डाल देंगे, डाउट है तो वो डाल देंगे। एनीबॉडी? सर वो -17 -34 वाला वो कहाँ से आया? बेटा मैंने मल्टीप्लाई करा है ना इस मैट्रिक्स को, अगर ये A इनवर्स है, A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो यही तो आएगा भाई। -1 को -8 से मल्टीप्लाई करा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो आएगी। मल्टीप्लिकेशन करा बेटा मैंने सिंपल, ठीक है। और फिर उसके बाद वाले स्टेप में कौन से वाले स्टेप में, यहाँ पे? हाँ सर। बेटा देखो -8 और -5, -13 और -4 -17, वो मैंने यहाँ लिखा। अच्छा हाँ सर, हो गया, आ गया सर है ना, ये तो एडिशन करा है बेटा मैंने। हाँ सर, ओके सर। फिर 17 से डिवाइड कर दिया, -17 से 1 2 3 आ गया, कंपेयरिंग बोथ साइड x y z की वैल्यू। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज बताएंगे। एक मिनट, पहले इसका फोटो खींच लेता हूँ। ट्वेल्थ चैप्टर 4। चलिए फोटो खींच लिया मैंने। अब बताएंगे क्या ये सबको क्लियर है या किसी को डाउट है अभी भी? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर 4.6 तक, अप टू 4.6 तक आपको ट्राई करना है, एक्सेप्ट 4.2 एंड एग्जाम्पल। आपको 4.6 तक नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके डाउट्स दूंगा बच्चों। ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है, बस एक्सरसाइज 4.2 रहती है। यहां तक अगर आप लोगों को कोई अगर डाउट होगा तो एक बार नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे के सारे बच्चे पढ़ के बैठेंगे, बिना होमवर्क करे कोई बच्चा नहीं आएगा। और अटेंडेंस ले लेते हैं जरा एक बार, और देख लेते हैं आज किस बच्चे ने न्यूसेंस क्रिएट करा था, उसके घर वालों से बात होगी। चलिए जी, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय।